बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लियो, क्या हाल है? ठीक ठाक है। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरी मिसेस के लिए बहुत दुआएं की, बड़े बीच में नाम भी उनके लोगों की और तरीफ़ें भी की, जिसमें तनवीर साहब भी हैं, उसामा है, साइमा नईम है, फैसल, गजाला शहीन, नौशी, हनी सिंह, रिदा जाहिद, हसीब ख़ान, सैम यूसुफ एंड दो लोग ऐसे हैं जिनके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। लियो ऐसे नहीं होते। आप अगर मेरे कमांड्स पढ़ें तो आप सारे बड़े प्यारे प्यारे कमांड्स देते हैं। अब एक रहीला नाम की खतून थी जी, मैं डिस्काउंट नहीं आपने दिया, शेमफुल फॉर यू। देखिए रहीला, मैंने उसका जवाब भी दिया। मैं भी आपके वालिद साहब की उम्र का हूँ, ठीक है, और पढ़ा लिखा हूँ। और शेमफुल अब मुझे कह रही हैं, आपने मुझसे बात ही नहीं की, आपने मुझसे डिस्काउंट की बात की। यू वुड हैव रिटन ऑन कि मैं आपसे डिस्काउंट, मैं आपको फ्री भी कर देता। मैं दिन में कुछ 10 बंदों का फ्री बताता हूँ। और आप क्या अपने वालिद साहब के साथ इसी तरह मुखातब होती हैं जिस तरह आप मेरे साथ मुखातब हुए? ये आपकी बैकग्राउंड, आपकी तरबियत बोल रही थी कि जो आप इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। और एक सैयद काज़मी साहब, सैयद होके और काज़मी साहब फजूलियात, उसके नीचे 10 बंदों ने वो सारी ऐसे ही हुआ, ऐसे ही हुआ। ये जो बच्चे ना आज के, ये जब मैं जिसमें 2% मैं बच्चों को कहूँगा ये ऐसे, बेसिकली इनके माँ बाप की तरबियत इनको ये रिफ़्लेक्ट करती है। ये अपने माँ बाप की तशबीह होते हैं और इनकी तरबियत बताती है कि इनको तरबियत नहीं मिली, बड़े छोटे का कोई लिहाज नहीं, ठीक है। और रीला, मुझे तो आप लियो लगती ही नहीं है। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, लियो तो ऐसी ज़बान यूज़ ही नहीं करते, इस किस्म की घटिया ज़बान नहीं यूज़ करते जो आपने यूज़ की, शेमफुल। तो अब इस पे मैं अपने व्यूअर्स को कहूँगा कि ये क्या रहीला का किरदार लियो पे फिट आता है? जो कमांड्स, ये सियासी प्रोग्राम है, सियासत में तो मैं, आप अगर चले जाएं तो आप काफ़ी बदतमीज़ी वाले नोट्स देखते हैं। मैंने तो आपको कभी बदतमीज़ी नहीं की आप लोगों के साथ। एनी हो, अफसोस हुआ मुझे ये काज़मी पे, सैयद काज़मी और रहीला पे। अल्लाह ताला इनको नेकी की हिदायत दे और इनकी माँ बाप से रिक्वेस्ट है कि बच्चों की तरबियत करें, ये कल को ज़ाहिर जाफ़र की तरह ना बन जाए जो ऐसे बच्चे होते हैं। स्टार्ट आपका बहुत अच्छा होने जा रहा है लियो। आपके असेंडेंट में इस वक्त मून है और मरकरी है और सन है। असेंडेंट आपका, दिमाग आपका, क्या उस दिन आपके अंदर एक अजीबो गरीब किस्म की एनर्जी होगी, चेहरे पे एक रौनक होगी, एक पढ़े लिखे बंदे का रिफ्लेक्शन होगी आपके अंदर। और आप अगर आप पेरेंट्स हैं तो एज ए पेरेंट्स आप बहुत अच्छे होंगे। उस दिन आपके माँ बाप आपके साथ बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे, बहुत ही बेहतर आपके साथ ट्रीट करेंगे। यहाँ पे आपके पेरेंट्स आपकी परवरिश करते नज़र आ रहे हैं, आपकी वो कहते हैं कि तरबियत करते नज़र। अगर आप छोटे लियो हैं तो कमाल होगी आपके पेरेंट्स आपको लेके अच्छे अच्छे स्कूलों में जाएंगे, अच्छी अच्छी तरबियत का सोचेंगे। एक्सक्यूज़ मी। अच्छा, जब मून और सन और उसकी कम्बिनेशन बनता है मरकरी का, तो उस दिन आप नोट कीजिएगा, खुद ही नोट कीजिएगा कि आपके अंदर एक साइंटिफिक अप्रोच होगी जो बहुत ही आपको कहते हैं कि अच्छे तरीके से लेकर चलेगी, जहाँ पे आप खुद महसूस करेंगे कि मैं आज, और जैसे वो पंजाबी ड्रामे में होता है ना कि वो की लिख देता है, तो आप खुद ही अपने आप को कहेंगे ओ मैं की बोल देता, मैं क्या बात की है। उस दिन आप काफ़ी साइंटिफिकली बहुत स्ट्रॉन्ग बोलेंगे। जो अगर उस दिन आपकी प्रेजेंटेशन है, कमाल की प्रेजेंटेशन होगी। अगर आप मार्केटिंग के, तो कमाल का आप गाहक फंसाएंगे और कामयाब होंगे, अपनी चीज़ सेल करने में कामयाब होंगे। बोंगी नहीं मारते नज़र आ रहे हो तो ना, आप बोंगियाँ नहीं होंगी। और जब
मून और मरकरी साथ हो तो वैसे भी उस दिन आपका दिमाग बड़ा काम करेगा, एक्टिव माइंड होगा, हाईली डेवलप्ड इंटेलेक्चुअल, रूबेस्ट, तेज अफसर, रिटेंटिव मेमोरी, फुल ऑफ कॉमन सेंस, एक्सप्रेसिव, क्विक विटेड, चुकते मारेंगे, फ़ौरन जवाब देंगे, तुर्की ब तुर्की आप आपको अपने जवाब देते नज़र आ रहे हैं, और खूब आप वहाँ पे उस दिन आप महफिल की जान होंगे। अगर कहीं गैदरिंग में गए हैं बहुत अच्छा बोलेंगे, नपा तला बोलेंगे। मैं अब कितने शोबे में सब बात नहीं कर सकता, वकील है तो तब भी बहुत अच्छा बोलेंगे, टीचर है तब अच्छा बोलेंगे, जिस शोबे में भी है, घर में है, बाहर है, उस दिन आपके अंदर एक अजीबोगरीब एनर्जी होगी। रीला आप भी सुन रही होंगी। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएँ इसका आपके 10-11 2 दिन, ये आपका दूसरा घर, मार्स भी वहाँ पे, और वहाँ पे दूसरे घर में आपके मरकरी, यानी कि दूसरा घर है आपका विर्गो, और वहाँ पे वीनस भी है और मार्स भी है और मून भी है। 12/8 को वहाँ पे मरकरी भी आ जाएगा। 4 सियारे आपके आगे आने हैं, और चारों सियारे, तीनों सियारे दौलत के हैं। अब लियो, अब आपकी हिम्मत है कैसे पैसे कमाते हैं। यहाँ पे आपने थोड़ा सा अपने आप को, जैसे मैं बताता हूँ उसके मुताबिक चलेंगे तो देखें आपको कैसे कैसे एडवांटेज मिलेंगे, आप क्या याद करेंगे। यहाँ पे आपका जो मून और वीनस पहले देखते हैं क्या, वो तो बड़े उस दिन आपके चेहरे पे बहुत प्यार, मोहब्बत, कूलनेस और रोमांटिज्म होगा। उस दिन आपको हर तरफ, कहते हैं ना सावन के अंधे को हरा ही हरा नज़र आता है, तो लियो को उस दिन हर चीज़ रोमांटिक, प्यारी, खूबसूरत, हर तरफ आपका दिमाग आपका काम करता नज़र आ रहेगा। कूल माइंडेड होंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, उस दिन बड़े अच्छे कपड़े पहनेंगे। लवर ऑफ आर्ट एंड म्यूज़िक, अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हैं या सुन रहे हैं, कानों में लगे गाने सुन रहे होंगे। फेयर माइंडेड होंगे, अच्छा चेहरे पे एक अजीबोगरीब किस्म की शाइनेस भी होगी। जब बंदा खूबसूरत लग रहा होता है हुस्न तो आ ही जाता है, वैसे भी क्या है। और आपको तो पता है काजल लगाना भी आपको आता है और काजल मटकाना भी आपको आता है। क्लेवर इन बार्गेनिंग, और आप उसी मसूमियत में, उसी प्यार और मोहब्बत में कोई ना कोई बिजनेस में कामयाबी हासिल करें। उस दिन पैसे आने चाहिए, ये नहीं कि आप उस दिन अपने आप को ख़राब कर लें। अच्छा, यहाँ पे आपका दूसरा कम्बिनेशन जो बन रहा है मून और मार्स का बन रहा है, या थोड़ा सा आपको कॉशियस भी करना चाहूँगा। अच्छा, जब बंदे कहते हैं ना, जब हुस्न आता है तो बंदे को ना थोड़े से नखरे भी आ जाते हैं, तो उस नखरे में आप थोड़ा सा इमोशनल ज़रूर होंगे। और अपने, जब बंदा बहुत खुश होता है, बहुत तारीफ़ें सुनता है ना, तो फिर लेस कंट्रोल ओवर माइंड, एक एनर्जी होती है। फिर जल्दबाजी में बंदा कुछ ना कुछ गलत कर ही जाता है, ओवर एक्टिव हो जाएंगे, कर्जियस हो जाएंगे, छोटी छोटी बात पे रिएक्ट करेंगे। अब मार्स बैठा है ना, मार्स बंदे को वैसे ही थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करता है, और मार्स नेगेटिव भी है। एडामेंट होंगे, फाइटिंग स्पिरिट होंगे, एम्बिशियस होंगे, पुशी होंगे। अच्छा, यहाँ पे आपने अपने सिर्फ एडवांटेजेस लेने हैं, आपने कोई गुस्सा नहीं करना। यहाँ पे चेहरे पे कोई छाला निकला होगा, दाना निकला होगा, कोई ना कोई आँख को ऐसे करके कुछ छील के कोई ब्लीडिंग हो सकती है, दांत में कोई चीज़ मार लेंगे, दांत आपका ब्लीड कर जाएगा, कान में कुछ चीज़ मारेंगे तो कान की ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। तो लिहाजा उस दिन जल्दबाजी में कोई आपने ऐसा काम नहीं करना जिससे आपका कोई ना कोई वहाँ पे ड्राइविंग बड़ी सोच समझ के करनी होगी उस दिन। यहाँ तो नहीं तो सर पे या मुंह पे चोट लग सकती है, ये मैं मोटरसाइकिल को भी बता रहा हूँ। तो इसलिए ना उस दिन अपने सिर्फ आपने अपना दिमाग कंट्रोल करना है, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। अल्लाह ने चाहा तो आपको एडवांटेजेस मिलेंगे, लेकिन ये जब दूसरे का लाट दूसरे में आता है तो हम उसको देखें तो उसकी क्या, वहाँ पे आपको, यहाँ पे दूसरे का लाट पहले में है, यानी कि आपका मरकरी इस वक्त आपके घर में पॉजिटिव बैठा है, तो आपको एडवांटेज तो मिलने चाहिए। वो उसका आपको राहु की स्केयर है, लेकिन उसका मीडिएटर इस वक्त अच्छा बैठा है, तो हम उसका क्यों ना एडवांटेजेस लें। अब
ये दूसरे का लॉट पहले घर में गया तो क्या आपको खिचड़ी पकाएगा, बहुत एहसास हो जाएंगे, बहुत सेंसिटिव होंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं जैसे पहले कहा कि शेकी हो जाएंगे। ससुराल वाले आप पे डोमिनेंट होने की कोशिश करेंगे, ठीक है, यहाँ ससुराल के पीछे लग जाएंगे और बिला वजह उनकी आप तरफदारी करके कई लोगों को नाराज़ कर सकते हैं। आप पैसा बनाकर ख़ुद पर ख़र्च करेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, आला सतह इल्मी सतह को ऊपर लाने के लिए अपने कमाए हुए पैसे उस पर ख़र्च भी करेंगे। आपको बीवी की तरफ से कोई ना कोई इमदाद मिलती नज़र आ रही है। अगर आपकी बीवी पैसे कमाती है तो आपके आपका जो स्पाउस है वो आपसे पैसे उनसे पैसे लेके आप अपने बिज़नेस में लगाएंगे, आप अपनी बीवी के पैसे लेके अपनी बिज़नेस में लगाएंगे। अपनी खूबसूरती गेटअप कपड़ों और शख्सियत को दूसरों से ज़्यादा उभार के रखेंगे, नुमाया नज़र आएंगे। ख़वातीन अपने नुमाया मकाम हासिल करती हैं। तो उस दिन आप अपने आप को ना जवान रखने के लिए, बेहतर रखने के लिए, गुड लुक होने के लिए ज़रूर फेशियल ज़रूर कराने जाएंगे, या कोई लेज़र फेशियल या कुछ ना कुछ करेंगे ज़रूर। ख़र्चा करते हैं अपने ऊपर, आप अपने ऊपर ख़र्चा करते नज़र आ रहे हैं। पैसे भी आएंगे बट अपनी ज़ात को उजागर करते हैं आएंगे। अब दूसरा घर आपकी स्पीच का भी है, आपके वर्बल एक्सप्रेशन का भी है। जैसे मैंने पहले कहा, राइट आई और राइट एयर का अपने बहुत ख्याल करना, बहुत ख्याल करना। वकला, टीचर, मॉर्गेज वाले, स्टॉक एक्सचेंज, शेयर वालों, इनको काफ़ी एडवांटेज मिलेगा। बस कोशिश करना है उस दिन कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, पैसा फंसाना नहीं, पैसा किसी को देना नहीं, वापस नहीं आएगा। और ड्राइविंग सोच के समझ करना, ख़वातीन ख़ास तौर पे किचन में आग से नहीं खेलना। वहाँ पे आपने आपको बेहतर कोशिश करनी है कि घी ऊपर ना गिर जाए, मुंह के ऊपर कोई ना चीज़ गिर जाए। अच्छा, फिर उधर से छुरी हाथ में पकड़ी होती है और टेलीफोन लगाया था, अच्छा उसने ऐसे बात की थी, साथ ही यहाँ पे कोई ना कोई टक लग सकता है। तो टेलीफोन सोचते हुए ज़रा इस्तेमाल करते हुए जब भी किचन में जाएं टेलीफोन बाहर रख के जाएं, ताकि ये कोई ना कोई आपके साथ अपसेट ना हो जाए। तो इसलिए ये आपका एडवांटेज लीजिए। 12-13 को मून आपके तीसरे घर में है। तीसरा घर वैसे भी बड़ी बहन का है, तो बड़ी बहन की तरफ से कोई ना कोई एडवांटेजेस मिल जाएंगे। थोड़ी सी नाराज़ भी होगी क्योंकि, और आपको खींच के भी रखेगी और आपको फ़ायदा भी देगी। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आप तीसरे का लॉर्ड आपका दूसरे घर में बैठा हो, तो जब तीसरे का लॉर्ड दूसरे घर में बैठता है तो हम उसको भी देखें। आप अपनी इल्म और सीखी हुई चीज़ों को इस्तेमाल करके पैसे बनाएंगे। किताबें ख़रीदेंगे उस दिन, या कोई कैमरा ख़रीदेंगे, या कोई मोबाइल ख़रीदते नज़र आ रहे हैं, या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ ख़रीदते नज़र आ रहे हैं, जैसे LCD होगी, डिश होगी और वगैरह पर आपको पैसा खर्च करते हुए अच्छा लगेगा। तो इस किस्म का भी मोड होगा। अब तीसरा घर आपके एजुकेशन का है। वो लोग जिनकी मिडिल एजुकेशन है वो उनको भी बहुत एडवांटेज मिलेगा, कोई ना कोई फ़ायदा मिलेगा, किसी न किसी तरीके से आपको वहाँ पे कोई आपको फ़ायदा मिल जाएगा। तीसरा घर कम्युनिकेशन का भी है, वर्बल एक्सप्रेशन का भी है। एंकर हजरात बहुत इन होंगे, आपके सिंगर, एक्टर, ये सब बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस वाले भी बहुत इन होंगे। मार्केटिंग वाले जो मार्केटिंग बोल के पैसा कमाते हैं, वैसे भी उनका पिछले 2 दिन भी बड़े अच्छे गुजरे और ये दिन भी उनका बड़ा अच्छा एडवांटेज है। पैसे 2 दिन उन्होंने काम किया, तीसरे दिन वो उसके एडवांटेजेस का पैसे लेते हुए नज़र आते हैं। वर्बल एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होगा और कोई ना कोई आपको यहाँ पे फ़ायदा मिलना चाहिए, तो कोई ना कोई एडवांटेजेस मिलना चाहिए। आगे चलते हैं 14-15 हफ्ता इतवार। तो यहाँ पे स्कॉर्पियो मून स्कॉर्पियो में, और इसका चौथे का लॉर्ड दूसरे घर में। पहले हम देखते हैं, फिर उसको ज़रा थोड़ा सा बताते हैं कि क्योंकि मून जो है ना वो माँ को डील करता है और वो नेगेटिव है, और चौथा घर भी माँ का है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा केयरफुल होना है। मैं पहले ये देखता हूँ कि जब चौथे का लॉर्ड दूसरे घर में जाए तो क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक क्रेज़ होगा कि मैं दौलत कमाऊँ, पैसे कमाऊँ, और दौलत का अंबार होना चाहिए आपको, क्योंकि पिछले 3-4 दिन आपके अच्छे लगे तो आपको और मज़ीद आपके दिमाग में ये चीज़ घुसेगी।
जायदाद के मामले को संजीदगी से नहीं लेंगे। जायदाद और मकान होते हुए महसूस करेंगे क्यों ना मैं इनको बेच के पैसा बैंक में रखा, कब्ज़ा ना हो जाए। इस किस्म के खदशे आपको और कब्ज़ा ना कर ले, एक खौफ, एक इस किस्म की लहर आपके दिमाग में आएगी, तो वो उसको झटक दीजिएगा। ये किसी किस्म की, इस किस्म की आपने हरकत नहीं करनी जिस पे आपको ये आपने कुछ बेचने बचाने की चीज़ करनी। अच्छा, चौथा घर आपको पता है आपके जनरल हैप्पीनेस का स्विंग्स आएंगे थोड़े से, कोई ना कोई अप्स एंड डाउन्स, कभी खुशी कभी गम, मान ला छोटी छोटी बातें महसूस करेंगे, एकदम डाउन हो जाएंगे, टेढ़ी टालेंगे और इमीडिएट गोज़ इन डिप्रेशन। वालदा के साथ प्लीज़ उलझना नहीं है आपने, वालदा बीमार हो सकती हैं, वालदा की तरफ से कोई ना कोई, खुदा ना करे, अपसेट आपको हो सकता है, आप वालदा के साथ उलझ जाएंगे, कोई ना कोई ज़ुबान से कोई ऐसी सख्त बात कर देंगे जिससे वालदा हर्ट होती नज़र आ रही है। इन केस वो बीमार होती हैं तो आपने उनको पूरी तवज्जो देनी है और बहुत ख्याल करना। यहाँ पे वो पैरिशेबल चीज़ें जो है ना, उनको आपने कोई सेल में या संभाल लीजिए, नहीं तो वो ख़राब हो सकती है। चौथा घर आपको पता है ज़मीन से निकलती हुई चीज़ों का है, तो वो भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे ख़ास तौर पे बीवरेज वाले थोड़ा सा फील करेंगे कि उनका माल लेट पहुंचा और डिमांड ज़्यादा थी, पीछे से सप्लाई कम हुई, तो इस किस्म का भी आपको प्रॉब्लम आ सकता है। कोई फॉल्स एलिगेशन लग सकती है, कोई चीज़ गुम सकती है, कोई ना कोई रख के भूल जाएंगे, बहुत ही सांभी जाएगी। अच्छा, पीस ऑफ माइंड थोड़ा सा वेवरी टाइप होगा। तो इस किस्म के फेजेस आएंगे। वीकेंड आपने ना थोड़ा सा दूध का सदका कर लीजिएगा, खुश रहिएगा और रहीला और काज़मी के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला उनकी तरबियत उनके माँ बाप करते हैं कि बड़ों से बात कैसे करते हैं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।